सिंगर फैमिली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी नई सिंगर 9900 सीरीज सिलाई मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे। बॉक्स में आपको क्या चीजें मिलती हैं वो जानेंगे और सेटअप और इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेबल बॉक्स के अंदर आपको मिलता है टेबल बोर्ड, टेबल लेग्स और नट्स, बोल्ट्स और स्क्रू, यानी वो सब कुछ जो आपकी मशीन टेबल को असेंबल करने के लिए चाहिए। चलिए टेबल लेग्स तैयार करते हैं। हर लेग 2 हिस्सों में आता है जो एक दूसरे में आसानी से स्लाइड हो जाते हैं। अपनी पसंद की हाइट के अनुसार चैनल को एडजस्ट करें, फिर दिए गए स्क्रूज को कसकर फिक्स कर लें। जब दोनों लेग्स एडजस्ट हो जाएं, तब नीचे के बेस फीट को कसकर लगाएं ताकि टेबल स्थिर बना रहे। अब नेम प्लेट को फिट करते हैं। इसे टेबल लेग्स के साथ सही से अलाइन करें और दिए गए स्क्रू से टाइट करें। अब पैडल प्लेट को जोड़ते हैं। पैडल स्ट्रिप को पैडल प्लेट के साइड वाले 2 होल से अलाइन करें और स्क्रू से कसें। अब 2 पैडल क्लैंप्स लें और उन्हें पैडल प्लेट के साइड होल में डालें। फिर क्लैंप्स को पैडल बेस के नीचे वाले स्लॉट्स में रखें और स्क्रूज को कस कर फिक्स करें। अब पैडल स्ट्रिप को मशीन की फ्रंट साइड की ओर रखते हुए स्टैंड के नीचे प्लेस करें जैसा दिखाया गया है। बोल्ट प्लेट्स को फुट पैडल बेस के नीचे रखें और नट्स को थोड़ा कस लें। फिर पैडल बेस को ऐसे पोजीशन करें कि 3 उंगलियों की दूरी किनारे से बनी रहे और फिर स्क्रूज को कसें। अब आपका टेबल स्टैंड तैयार है। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब टूल बॉक्स लगाते हैं। इसके लिए सावधानी से टेबल टॉप को इस तरह पलट कर रखें। अब दिए गए इन स्ट्रिप्स की मदद से हम टूल बॉक्स को लगाएंगे। साफ और सॉफ्ट सतह पर टेबल टॉप को उल्टा रखें। फिर टेबल लेग्स को टेबल टॉप पर रखें। टेबल टॉप के किनारे से लगभग 8 इंच की दूरी पर स्क्रू के लिए निशान लगाएं। दिए गए स्क्रूज से लेग्स को टेबल टॉप के साथ अच्छी तरह से कस दें। अब फुट कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं। पहले सेंसर रॉड को फुट पैडल से जोड़ें और स्क्रू को टाइट करें। फिर दूसरा सिरा सेंसर से जोड़ें। सेंसर को टेबल टॉप के नीचे लगाएं, सीधा और सही पोजीशन में। ध्यान रहे कि तिरछा ना हो। फिर स्क्रू से कसें। आइए अब सिंगर 9900 मशीन को अनबॉक्स और इंस्टॉल करते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे ताकि आप अपनी सिलाई यात्रा आसानी से शुरू कर सकें। मशीन बॉक्स में आपको मिलेगा इंस्टॉलेशन मैनुअल, थ्रेड स्पूल्स, ऑयल टैंक और अन्य जरूरी एक्सेसरीज। अब ऑयल टैंक को इंस्टॉल करते हैं। पहले कुशन को सही से पोजीशन करें, फिर होल्डर्स को चारों तरफ से लगाएं। अब टैंक को उसकी जगह पर रखें। फिर रेस्ट पोस्ट लगाएं और ऑयल कैप प्लग को अच्छे से फिट करें। अब मशीन को ध्यान से टेबल पर रखें और दोनों हिंजेस को उनकी जगह पर लगाएं।
अब नी लिफ्टर इंस्टॉल करें। पहले नट को कसें, फिर रॉड डालें और टाइट करें। अब उसे नी प्रेसिंग शाफ्ट में डालकर कसें। चेक करने के लिए हाथ से नी लिफ्टर दबाएं और देखें कि नीडल बार स्मूथली ऊपर उठ रहा है या नहीं। अब पावर कनेक्टर केबल जोड़ते हैं। दोनों एरो मार्क्स को मिलाएं, कनेक्टर्स को जोड़ें और कवर को बंद करें। अब फुट सेंसर कनेक्टर प्लग को इस होल से निकालें, पोर्ट में लगाएं और कवर बंद करें। अब थ्रेड स्पूल पोस्ट को लगाएं और नीचे से नट कसें। अब थ्रेड स्पूल बेस लगाएं। अब स्पूल पोस्ट कनेक्टर को कसकर फिक्स करें। मार्क्ड सर्कल को सही से अलाइन करें और स्क्रू टाइट कर दें। फिर स्पूल पोस्ट एक्सटेंशन रॉड को लगाएं और कसें। अब अपर थ्रेड गाइड रॉड लगाएं और कसें। अब स्पूल होल्डर्स लगाएं और सुनिश्चित करें कि यह अच्छे से टाइट हो जाए। अब दोनों स्पूल बेस को उनकी जगह रखें। अब मशीन इंस्टॉल हो गई है तो ऑयल भरना शुरू करते हैं। मशीन को धीरे से रेस्ट पोजीशन में झुकाएं। पैकेज में दिया गया ओरिजिनल सिंगर सिलाई मशीन ऑयल निकालें और टैंक में भरें जब तक ये सही लेवल तक न पहुंच जाए। ऑयल भरने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए इस विषय पर हमारा डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखें। अब मशीन को सही तरीके से थ्रेड करें। सिंगर 9900 को थ्रेड करने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए हमारा डेडिकेटेड DIY वीडियो जरूर देखें। बधाई हो, आपकी सिंगर 9900 सीरीज सिलाई मशीन अब पूरी तरह इंस्टॉल हो चुकी है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब पाएं एक स्मूथ और शानदार सिलाई का अनुभव।